हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्य दुबे और ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर उसके एरिया का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके टेंजेंट का सिग्निफिकेंस है, वो सब पढ़ा। और अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, क्योंकि वो उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, जो मोशन होता है ऑफ अ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, ठीक है, वो 3 तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, पहला है कि मतलब मैं बोलूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0 है। हम उनको एक्सेलरेशन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं मोशन को। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी इक्वल्स कांस्टेंट। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप क्या लगाएंगे? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है तो v इक्वल्स s इंटू टी, सॉरी s बाई टी, या फिर s इक्वल्स v इंटू टी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, उसका मतलब कि आप यही वाले फॉर्मूले लगाएंगे, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, v इक्वल्स s बाई टी या s इक्वल्स v इंटू टी। ठीक है, अच्छा, दूसरा है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। और तीसरा, जहां पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है, वहां पे हम क्या कैलकुलस यूज करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। मतलब ये पार्ट मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि अगर आपको मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपको वेलोसिटी में जाना है तो आप डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो आप वापस डिफरेंशिएट करते हैं। और अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है तो आप इंटीग्रेट करते हैं। और अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आता है तब भी आप इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये वाइस एंड वर्सा प्रोसेस है। आप इसके बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अब आते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इसको आप निकालेंगे कैसे? वैसे होता तो ये है, मैं बता देता हूँ पहले। v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ठीक है, जहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। हम v, ठीक है, आप समझ लीजिए, वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मैं बोलूँ कोई पार्टिकल एक्सेलरेशन के थ्रू जाता है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, एक सेकंड, इसको डेल्टा टी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चेंज इन टाइम इंटरवल। एक इनिशियल टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी और एक फाइनल टाइम पे फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, तो और एक्सेलरेशन ए सी सी लिख दूंगा जो कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। थ्रू दिस टाइम इंटरवल, डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? प्रूफ आप कैसे देंगे? मतलब मुझे तो पता चल गया कि ये होता है, पर क्यों होता है? तो जैसे कि मैंने अभी वहाँ पे बनाया था कि अगर मैं वेलोसिटी, सॉरी, पिछले वाले अगर आप लेक्चर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम इंटरवल। अगर मैं इसे इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल कर दूं, यानी कि क्या हो जाएगा? ये डी वी बाई डी टी,
very small change in velocity divided by very small in change in time interval. तो a equals dv by dt, तो dv equals a dt, यस a dt, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, dv equals इंटीग्रेशन ऑफ a dt t1 से t2 एंड v1 से v2। अब मैं v1 से v2 से लिखने की जगह u से v लिखूंगा, क्योंकि v1 का मतलब u है और v2 का मतलब v है। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स a t2 माइनस t1, ठीक है। t2 माइनस t1 का मतलब डेल्टा t, v माइनस यू इक्वल्स a डेल्टा t, ठीक है। a डेल्टा t, तो ये क्या हो गया, v इक्वल्स, इसको इधर ले जाओ, u प्लस a t आ गया। दिस इज व्हाट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब एक सवाल कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अ पार्टिकल, ठीक है, अ पार्टिकल अंडरगोज एन एक्सेलरेशन a इक्वल्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 2 सेकेंड, ठीक है। एक पार्टिकल है जो एक्सेलरेशन में गया 2 सेकेंड के लिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इज इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड। सॉरी फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। फाइंड the final velocity, ठीक है। कैसे करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, v इक्वल्स u प्लस a t, ठीक है, a डेल्टा t। अच्छा, उसने क्या बोला है, डेल्टा t की वैल्यू, ठीक है, डेल्टा t की वैल्यू क्या दी है, 2 सेकेंड दी है, तो v मुझे निकालना है, u क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल्स 2 प्लस 3, एक्सेलरेशन 3 है, इनटू डेल्टा t क्या दिया है, 2 दिया है, यानी कि, ठीक है, 3 2 6, 6 प्लस 2 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे मैं बोल दूं कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और टाइम इज 20 सेकेंड, ठीक है। ये कैसे हो गया, फाइनल वेलोसिटी तो कम है इनिशियल वेलोसिटी से, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है, बॉडी रुक रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम कर रही है, ये यहाँ से ऐसे गई से धीरे धीरे होते होते, मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ ज़्यादा थी, फिर ऐसे यहाँ पे जाके कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे धीमी होगी, मतलब जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, है ना, यानी कि ए टी इक्वल्स वी माइनस यू, यानी कि ए क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। आपको लगता है पहला वाला इक्वेशन आ गया जो वो लिखा था एक्सेलरेशन का फंडामेंटल इक्वेशन, a इक्वल्स वी माइनस यू बाई टी, तो यही कर देना है, a इक्वल्स v क्या है 2 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10, डेल्टा t
20 सेकेंड, यानी क्या आ गया 2 माइनस 10 माइनस 8, प्लस 8 नहीं लिख देना है, मॉड नहीं लेना है, बाय 20 4 2 ज़ा 4 5 माइनस 2 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी, वो भी माइनस में, क्यों? क्योंकि वो घट रही है, ठीक है, वेलोसिटी घट रही है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये होगी उसकी वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स की तरफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज करूंगा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज करूंगा, उससे ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स आएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, ठीक है। अब समझिए, मैंने क्या फर्स्ट इक्वेशन लिखा था, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि दोनों तरफ डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये डेल्टा टी था, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर ठीक है लिख देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर टी ही पकड़ेंगे। हम क्या समझेंगे कि इनिशियल टाइम जो था जहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो टी इक्वल 0 था, इसलिए हम टी पढ़ेंगे, t2 माइनस t1 इक्वल डेल्टा टी, है ना। अब t1 को मैं 0 पकड़ दूँ तो डेल्टा टी इक्वल t2 को मैं t लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कुछ भी लिखो ए टी। अब दोनों तरफ डी टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वी डी टी इक्वल्स यू प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है, यानी कि वी डी टी इक्वल्स यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ यू डी टी प्लस ए टी डी टी, है ना, ए टी डी टी, राइट, यू डी टी प्लस ए। अब इंटीग्रेशन का ये रहता है कि मतलब अगर प्लस है तो आप सेपरेट कर सकते हो दोनों को, मतलब मैं इसको क्या लिख दूँ, ये क्या हो जाएगा वी डी टी, देखिए एक्स सॉरी वी इक्वल्स डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है, तो डी वी सॉरी डी ये डी एक्स है, डी एक्स इक्वल्स वी डी टी, यानी कि एक्स डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ वी डी टी, यही पर लिखा डेल्टा एक्स को हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वी डी टी, मैं इधर एस ना डाल दूँ, ठीक है, एस डाल देता हूँ, ठीक है, अब एस डाल देता हूँ, एस इक्वल्स ये, ठीक है, तो यानी कि एस इक्वल्स यहाँ पे डी टी आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। अच्छा ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यू डी टी और यू भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, ठीक है, इसको भी बाहर ले लो यू डी टी। अच्छा डी टी का इंटीग्रेशन टी एस इक्वल्स यू टी प्लस इसको t1 से t2। अच्छा हमने देखिए पहले ही मैंने कहा था t1 को हम 0 पकड़ेंगे, ठीक है, t1 को क्या पकड़ेंगे 0 पकड़ेंगे, तो ये 0 से t मान लेते हैं, ठीक है, प्लस a और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t dt का x dx का, देखिए इंटीग्रल ऑफ x dx इक्वल्स x रेज टू n, ठीक है, x रेज टू n इक्वल्स nx रेज टू सॉरी x बाई n प्लस 1 रेज टू n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे t की पावर क्या है 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा n x रेज टू n प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और नीचे की भी 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 a और इधर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे लिख देते हैं s इक्वल्स यू टी प्लस a टी स्क्वायर बाई 2 0 से t यानी कि s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या ए 2 को बाहर ले गया हाफ ए टी स्क्वायर,
ये होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। चलिए अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? S इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, अ कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड इन x डायरेक्शन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन द इंटरवल फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड्स, ठीक है। क्या बोलता है कि ये कार है, ठीक है, वो किससे जा रही है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन द फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मुझे इसके पहले 4 सेकेंड में, मतलब पहले 4 सेकेंड में कितनी दूर चली गई, ठीक है। या t इक्वल 0 थी, ठीक है। ये t इक्वल्स 4 सेकेंड में, t इक्वल्स 4 सेकेंड में यहाँ भी, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये s, ये निकालना है हमें। तो हम क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे, यही यूज करना है, ठीक है। s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 2, s इक्वल्स 2 इंटू टाइम पीरियड 4 है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो t का स्क्वायर कर देना है ना, t का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 2 और ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस 32 है ना, यानी कि 40 मीटर आएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा था। इसकी तो 1 सेकेंड मतलब उसकी 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में बढ़ती आ रही थी। तो 4 सेकेंड बाद ये कितनी दूरी पर होगा, ये पूछा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। आपको ये नहीं दिख रहा कि मैं हर एक में बस इंटीग्रेट कर रहा हूँ पिछले वाले इक्वेशन को? जैसे इसको निकालने के लिए मैंने पिछला वाला इंटीग्रेट कर दिया, बस यही करना है। मतलब बार बार इंटीग्रेट कर जाओ, नए नए इक्वेशन बनते जाएंगे, ठीक है। अच्छा आपको ये तो मालूम होगा कि v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी डी एक्स बाई डी टी कुछ पकड़ो, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा नहीं कर दूँ कि, और हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूँ कि दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, यहीं से आएगा, देख लेना। ए इक्वल्स, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता ये डी एक्स बाई डी टी, तो ये डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी हो गई है ना। ए इक्वल्स डी वी बाई डी एक्स वी, है ना, ये लिखेंगे। अब डी एक्स बदल दे रहा, ए डी एक्स इक्वल्स वी डी वी, ए यहाँ पे लिख देते हैं, ए डी एक्स इक्वल्स वी डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स इक्वल्स वी डी वी का इंटीग्रेशन, ये कहाँ है? x1 से x2, हाँ चलो x1 से x2, और ये क्या है? v1 से v2, v1 से v2 से अच्छा u से भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ नाम दो, ठीक है। अच्छा
यहाँ पे ये जो है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल आएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स इक्वल्स एस डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन। पोजीशन वेक्टर के पहले बताया, देख लीजिए अगर आपको नहीं मालूम तो, ठीक है। अच्छा, ए x1 से x2 मतलब ए, और ये क्या हो जाएगा x1 से x2 इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा? v का इंटीग्रेशन बताया, v स्क्वायर, कोई भी x कुछ भी हो तो उसका v स्क्वायर बाई 2 हो गया, है ना। v1 से v2, v1 से v2 से अच्छा u से v, है ना, हमने u से v पकड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूँ? a x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 मतलब s a s इक्वल्स v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, या फिर मैं इसको कॉमन ले लूँ एलसीएम 2, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 को इधर ले जाओ इक्वल्स 2as। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, है ना, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक सवाल करते हैं, क्या है? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, ठीक है, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अ कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन a equals 10 meters per second. Find the displacement of the car in the interval in which speed of the car becomes 5 meter per second to 15 meter per second, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि एक कार है, ऊपर से कार ले ली, ट्रेन नहीं ले सकता, चलो ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। फिर ये कुछ देर बाद थोड़ा आगे चला जाता है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये निकालना है कि ये डेल्टा एक्स कितना होगा, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, ठीक है। तो v कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स 2as। a क्या दिया है? a 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10s, हमें निकालना है, तो 15 स्क्वायर 225 माइनस 25 इक्वल्स 20s, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 200 इक्वल्स 20s, ये कैंसिल, ये कैंसिल, फिट इन द, तो s इक्वल्स 10 मीटर, ठीक है। ऐसे करेंगे, ऐसे सवाल को सॉल्व, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे, थैंक यू।